कि भारत में अगर रहना है तो बाबा बाबा कहना है और शिक्षा जो शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस संकल्प के साथ कल जितने भी पढ़े लिखे और हमारे वर्ग के लोग हैं वो सारे लोग अंबेडकर भवन में उपस्थित हो और कार्यक्रम का हिस्सा बने और बाबा साहब के विचार को जो है जन जन तक पहुँचाने का काम। 70 साल लगभग 70-71 साल आज़ादी के बाद भी अगर हम लोग बाबा साहब के विचार को गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, गली-गली नहीं पहुंचा सके हैं तो कहीं ना कहीं इसके दोषी हम हैं। कहीं ना कहीं पद पर आकर के पढ़कर शिक्षित होकर के हम अपने को जो है अपना वर्गीकरण करके अपने को कहीं अलग कन्वर्ट कर ले रहे हैं, जिसके वजह से आज हम बाबा साहब के विचारों को अगर किसी बस्ती तक, किसी मोहल्ले तक और किसी गली तक नहीं पहुँचा गए हैं तो ये हमारा अपना खुद का दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को हम दूर करने के लिए आज संध्या क्या कुछ कहना चाहिए सर? कितनी तैयारी होगी? कल अम्बेडकर जयंती है, कितनी तैयारी होगी इसकी? देखिए, कल अम्बेडकर जयंती, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भारत रत्न हैं, विश्व विभूति हैं, उनकी 132वीं जयंती की पहली शाम में हम लोग पूरे ज़िले में दीप जला रहे हैं। पूरे पंचायत स्तर पे, पूरे गांव स्तर पे दीप जलाई जा रही है और कल सुबह से लेकर शाम तक उनकी जयंती हर एक पंचायत में भीम चौपाल लगाकर मनाई जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि गोपालगंज से कुछ रैली भी निकलने वाली है, तो कितनी तैयारी हो चुकी है? गोपालगंज से रैली हम लोगों की नहीं निकल रही, हम लोग पंचायत लेवल पर कर रहे हैं। लोगों को बना रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि अम्बेडकर साहब क्या थे और उनके बताए गए रास्ते पर हमारी सरकार क्या कर रही है। इस चीज़ों को हम लोग जनता के बीच तक ले जा रहे हैं, अपने अनुसूचित जाति के बीच लेके जा रहे हैं और अन्य सभी समाज के बीच लेके इस बात को जाना है कि उन्होंने क्या क्या किया और उनका सपना क्या क्या था और उस परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार क्या क्या अभी तक की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कल कितने अलर्ट है? कल का लेकर कल के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था तो प्रशासन पूरी तरह की। क्या सर संदेश क्या देना चाहते हैं सर? संदेश देखिए, संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब का संदेश 3 ही सूत्र थे: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो इसलिए सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर है कि नीचे से नीचे तबके तक के लोग अपने बच्चों को सबसे पहले शिक्षित बनावें। नारा है कि आधा रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को, इस नारे के साथ हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और यही हम लोगों का नारा रहेगा, यही हम लोगों का ही रहेगा, यही हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है। चलिए, गोपालगंज के चेयरमैन हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे कल अम्बेडकर जयंती की कितनी तैयारी हो गई है और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं कल जिला वासियों, बिहार वासियों, देशवासियों के? आप देख सकते हैं कि बाबा साहब जो महामानव हैं हम लोगों के लिए और उनकी जो प्रतिमा लगा हुआ है, इस गोलंबर को नगर परिषद गोपालगंज के द्वारा काफ़ी सुंदर बनाया गया है, इसका सौंदर्यीकरण कराया गया है और अंबेडकर साहब की जयंती के पूर्व संध्या पर अभी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सभी अम्बेडकरवादी, अंबेडकर जी के प्रति निष्ठा और आस्था रखने वाले सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और कल उनके जयंती के मौके पे सुबह 7 बजे VM फील्ड से एक प्रभात फेरी सुबह में शहर में निकलेगा। उसके बाद माल्यार्पण का कार्यक्रम है। उसके बाद जिले में विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के तरफ से विभिन्न स्थलों पे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पे संगोष्ठी का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। और जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के मौके पे संदेश की बात है तो मैं अपने गोपालगंज जिले के एवं देश एवं प्रदेश के सभी नौजवानों से आग्रह करूंगा कि बाबा साहब महामानव थे। इस धरती पर फिर कोई दूसरा अम्बेडकर पैदा नहीं हो सकता है और उनके प्रति जो हमारी श्रद्धांजलि है वह तब पूर्ण होगी जब बाबा साहब का जो संदेश है, उनका जो सिद्धांत है, उनका जो सैद्धांतिक जो मूल्य है उसका प्रचार प्रसार होगा। और जब तक समाज में दबे कुचले लोग रहेंगे और दबे कुचले लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिलता रहेगा तब तक समझिए कि बाबा साहब का जो संघर्ष है वह अधूरा है और हम लोग उनके सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन सबको उचित न्याय मिलना शुरू हो जाएगा और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा आदमी इस बात को सुकून लेके महसूस करेगा कि इस लोकतंत्र में उसकी भी गरिमा और उसके भी हितों की रक्षा हो रही है, उसको रोटी, कपड़ा और रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। उस दिन हम लोग समझेंगे कि बाबा साहब के सपनों को हम लोगों ने साकार करने का काम किया है। जब तक ये लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाते हैं तब तक बाबा साहब के
संघर्षों को लेकर हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और उनके मूल्य और सिद्धांतों को लेकर गांव-गांव और खेत खलिहानों तक जाने का काम करेंगे। अच्छा, अभी भी कुछ लोग हैं सर जो बाबा साहब अम्बेडकर की सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, वो अपना अलग सिद्धांत बनाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब का जो सिद्धांत है वह पूरे देश के लिए है, सभी समाज के लिए है। और जो लोग बाबा साहब को नहीं समझ पाए हैं, ये अम्बेडकर जो बाबा साहब के प्रति जो लोग निष्ठा रखते हैं, ये हमारी जवाबदेही है कि हम उन लोगों को बाबा साहब के सिद्धांतों के प्रति उनको समझाकर बाबा साहब के सिद्धांतों के प्रति उनको निष्ठावान बनाने का काम करेंगे। क्योंकि यह तय कि यह हिंदुस्तान का भला तब तक नहीं होगा जब तक बाबा साहब के बताए मार्ग का यह देश और आज की राजनीति उसका अनुसरण नहीं करेगी। हाँ मैम, कल अम्बेडकर जयंती है, इसके बारे में क्या लोगों को संदेश देना चाहिए? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि भारत में अगर रहना है तो बाबा बाबा कहना है। और शिक्षा जो शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इस संकल्प के साथ कल जितने भी पढ़े लिखे और हमारे वर्ग के लोग हैं वो सारे लोग अंबेडकर भवन में उपस्थित हो और कार्यक्रम का हिस्सा बने और बाबा साहब के विचार को जो है जन जन तक पहुँचाने का काम करें। अच्छा मैम, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो साफ तौर पे अम्बेडकर जी का जो भी संविधान है उसको नहीं मानते जी, उनको क्या कहना चाहिए? बस ये दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगी मैं इसको कि 70 साल लगभग 70-71 साल आज़ादी के बाद भी अगर हम लोग बाबा साहब के विचार को गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, गली-गली नहीं पहुंचा सके हैं तो कहीं ना कहीं इसके दोषी हम हैं। कहीं ना कहीं पद पर आकर के पढ़कर शिक्षित होकर के हम अपने को जो है अपना वर्गीकरण करके अपने को कहीं अलग कन्वर्ट कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम बाबा साहब के विचारों को अगर किसी बस्ती तक, किसी मोहल्ले तक और किसी गली तक नहीं पहुँचा गए हैं तो ये हमारा अपना खुद का दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को हम दूर करने के लिए आज संध्या जो है हम लोग 132 दीप प्रज्वलित करके ये संकल्प लेते हैं कि जब तक बाबा साहब के विचार को देश के कोने कोने तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। देखिए, हम सब शिक्षक संगठन के लोग जिले के तमाम शिक्षकों से अपील करते हैं कि बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिया है, जो उन्होंने संविधान को रचा है, उसके फ्लोअर है हम लोग, हमारे माउथ में जो जवान है उनके बदौलत है। मैं सभी शिक्षकों से अपील करता हूं, जिले के तमाम शिक्षकों से, कि कल जो हमारा कार्यक्रम होगा बाबा साहब का, उसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। जय भीम। कल बड़ी हर्षोल्लास से हमारे गोपालगंज सदर में अंबेडकर जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, जो भी संविधान से मानते हैं, जो भी इसको मानते हैं, ये सारे लोग इस संविधान को मानने वाले लोग यहाँ जुट रहे हैं और बहुत भीड़ होने की आशंका है। बहुत जोशो खरोश के साथ अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है। मैं पूरे देशवासियों के अपने तरफ से जय भीम का नारा देता हूँ। जय भीम। कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए। ये जो SC/ST कर्मचारी संघ के तत्वाधान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम 3 चरणों में होगा। 7 बजे से हमारी शोभा यात्रा शुरू होगी, जिसमें एम्प्लॉय हमारे रहेंगे, टीचर्स रहेंगे और जितने हमारे कर्मचारी संघ के लोग हैं और स्वेच्छा से जो आ सकते हैं उनको मैं मना नहीं करूँगा। हम वहाँ VM हाई स्कूल के गेट से हम निकलेंगे और मौनिया चौक होते हुए पोस्ट ऑफिस से आकर के और यहाँ पर 9 बजे हम लोगों का माल्यार्पण का कार्यक्रम है कर्मचारी संघ का। और उसके बाद हमारा मुकम्मल तैयारी विचार गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए है, जो 12 बजे दिन से शुरू होगा। उस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हमारे हैं वो जिलाधिकारी महोदय नवल किशोर चौधरी जी हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय, दोनों उसके कार्यक्रम है। और बाकी लोगों को हम लोगों ने कर्मचारी संघ का जो उसका संगठनिक जो कार्यक्रम है, ये हमारा रूपरेखा है। उसकी एक टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बाबा साहब के विचारों की प्रासंगिकता क्या है, उनका भारतीय समाज निर्माण में क्या भूमिका है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरी बात की एक सम्मान समारोह भी है, जो लड़के टॉप किए हैं, जो अच्छे किए हैं, उनको पुरस्कृत करेंगे हम लोग। मैट्रिक इंटर में किए हैं, कुछ आपको PCS में लोग क्वालिफाई किए हैं, उनको भी सम्मानित करने का काम हम लोग करेंगे। आज़ादी के हम लोग 71 साल में 81 साल में आ गए। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब का जो संविधान है वो नहीं मानते हैं। देखिए, आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दुर्भाग्य है कि जो बाबा साहब के संविधान नहीं मानते हैं, ये उनसे पूछिए। लेकिन हकीकत है कि उनको भी बाबा साहब के संविधान ही बचाएगा, उनको भी भारत का संविधान बचाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये कार्यक्रम के माध्यम से उनके लिए मेरा संदेश है कि बाबा साहब के संविधान
अगर कहते हैं तो वो भारत का संविधान है और उसको छोड़कर उनका भी कहीं शरण नहीं है, उनको भी उसी शरण में आना चाहिए, उसी शरण में आना पड़ेगा। सर, कल को अम्बेडकर जयंती है सर, कल के लेकर कितनी तैयारी हो चुकी है? अभी हम लोग मौजूद हैं विश्व रत्न बोधिसत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा के सामने। जैसा कि आप देख रहे हैं पूर्व संध्या पर 132वीं जयंती है, इसलिए भी 132 दिए जलाकर हम सबके साथ गरिमामय उपस्थिति माननीय सांसद महोदय भी आए, बड़ा अच्छा लगा। हमारे अभिभावक गार्जियन एडीएम सर, डीओ सर, माननीय सचिव महोदय और सभी जितने भी साथी हैं यहाँ मौजूद हैं। कल सुबह 7 बजे से बीएम इंटर स्कूल के गेट से और अंबेडकर छात्रावास के सामने से एक भव्य जुलूस निकाली जाएगी, जिसमें कि घोड़े, हाथी और बैंड बाजा पूरी मुकम्मल तैयारी है। वहाँ से निकलते हुए हम लोग मौनिया चौक होते हुए अंबेडकर चौक और घोष मोड़ होते हुए पूरा मौनिया चौक जाएंगे और वहाँ पे समापन करेंगे। अब पुनः जिला प्रशासन का जो माल्यार्पण का समय है उसी के साथ अटैच होंगे। 12 बजे से सामने अंबेडकर भवन में मुख्य समारोह स्थल है, वहाँ पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आए हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं। बाबा साहब किसी एक जाति धर्म से माने संबंध नहीं रखते हैं। ये विश्व रत्न आज जो है आप ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी इनका सिंबल ऑफ नॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और अभी रिसेंटली कल ही परसों भारत सरकार ने भी 4 जो पहले से 3 जो था राष्ट्रीय अवकाश, उसी में एक नाम और जुड़ गया है। तो महान विभूति हैं, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। समता, एकता, विश्व बंधुत्व की जो जिनकी विचारधारा है, हम उनको नमन करते हैं। पुनः धन्यवाद।